हाय फोक्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इफ एल्स इफ कंडीशनल स्टेटमेंट इन जावा। इफ एल्स इफ कंडीशनल स्टेटमेंट जावा के अंदर एक एक्सटेंडेड वर्जन है इफ एल्स स्टेटमेंट का। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था इफ स्टेटमेंट, जिसका एक्सटेंडेड वर्जन था इफ एल्स स्टेटमेंट, और इफ एल्स का एक्सटेंडेड वर्जन है इफ एल्स इफ। वो किस तरह से है? जब हमने इफ को डिस्कस किया तो हम बात कर रहे थे कि इफ कंडीशनल स्टेटमेंट एक आपको फीचर प्रोवाइड करती है जिसकी हेल्प से कोई आपका एक ब्लॉक ऑफ कोड है उसको आपको एग्जीक्यूट कराना है या स्किप कराना है। ये फीचर आपको इफ कंडीशनल स्टेटमेंट देती है। इफ एल्स के केस में क्या था, आपके पास दो ब्लॉक ऑफ कोड थे, ब्लॉक वन एंड ब्लॉक टू। तो इन दो ब्लॉक में से कौन सा ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट होगा, वो फीचर आपको प्रोवाइड कर रही थी इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट। लेकिन अगर आपके पास n नंबर ऑफ ब्लॉक्स हो और उन n नंबर ऑफ ब्लॉक्स में से आपको कोई एक ब्लॉक एग्जीक्यूट कराना है, ब्लॉक वन, ब्लॉक टू एंड सो ऑन, ब्लॉक n नंबर ऑफ ब्लॉक्स है जिसमें से कोई एक एग्जीक्यूट होगा बेस्ड ऑन कंडीशन। तो उसके लिए हम यूज करेंगे इफ एल्स इफ। लेट अस सी द सिंटैक्स आल्सो। इफ यहाँ पे आपके पास कंडीशन वन है, अगर कंडीशन वन एग्जीक्यूट होती है तो जो आपका ब्लॉक वन है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अदरवाइज एल्स इफ एक और कंडीशन है आपकी, कंडीशन टू, ये चेक होगी और अगर ये आपका ट्रू है तो उसके बाद आपका ब्लॉक टू एग्जीक्यूट होगा एंड सो ऑन। इसी तरह से आप एल्स इफ यूज करते जाएंगे और लास्ट में अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है और तब भी आप कोई एक ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट कराना चाहते हो तो उस केस में आप एल्स का भी यूज कर सकते हो। लास्ट में सिर्फ एल्स लिखोगे, एल्स इफ की बजाय एल्स एंड देन ब्लॉक ऑफ कोड मे बी एन। तो ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपकी फर्स्ट कंडीशन ट्रू हुई तो फर्स्ट ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर सेकंड कंडीशन ट्रू हुई तो सेकंड जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट होगा एंड सो ऑन। और अगर आपको कोई ऐसा कोड भी आपके पास है जिसको आप एग्जीक्यूट कराना चाहते हो, अगर कोई भी कंडीशन आपकी एग्जीक्यूट ना हो तो उस केस में आप एल्स का यूज कर सकते हो। एक क्लास क्रिएट करते हैं। क्लास, उसका नाम दे देते हैं इफ एल्स इफ टेस्ट। पब्लिक स्टैटिक void main pass arguments। ओके, हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेते हैं। और प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, हमारे पास एक नंबर है और उस नंबर को देखना है कि किस रेंज में वो नंबर आ रहा है। और रेंज के लिए हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल जी, अगर वन से स्टार्ट कर लेते हैं। अगर 1 से 40 के बीच में अगर वो नंबर है तो हम उसको कंसीडर कर रहे हैं लो रेंज। और अगर वो नंबर आपका 41 से 80 के बीच में है तो हम उसको कंसीडर कर रहे हैं मीडियम रेंज। और अगर वो नंबर आपका 81 से 100 के बीच में है तो हम उसको मान रहे हैं हाई रेंज। और अगर वो नंबर 1 से 100 के बीच में नहीं है, 1 से 100 के बीच में वो नंबर नहीं है, तो फिर हम उसको कंसीडर कर रहे हैं आउट ऑफ रेंज।
ठीक है, ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक नंबर ले लेते हैं, int num is equal to for example let's consider 45। ठीक है, अब हम कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कंडीशंस जो हैं वो मल्टीपल हो गई हैं। जो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड है वो डिपेंड करेगा इस कंडीशन के ऊपर कि कौन सा ब्लॉक ऑफ कोड जो है एग्जीक्यूट होने वाला है। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है, नंबर जो है, इफ नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये हमारी पहली कंडीशन हो गई। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, और दूसरी कंडीशन क्या है, हम कंडीशंस को कंबाइन कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन है हमारे पास और जो नंबर है वो लेस देन इक्वल टू 40 है। अगर 1 से 40 के बीच में है तो हमें क्या प्रिंट कराना है, लेट अस प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और हम प्रिंट करा रहे हैं नंबर इज इन लो रेंज। ओके, लो रेंज में वो नंबर आ रहा है हमारा। उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो दूसरा जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो हमारा किस कंडीशन के अंदर आएगा, एल्स इफ। हमें एक कंडीशन और चेक करनी है, एल्स इफ नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 41, ओके, एंड नंबर इज लेस देन इक्वल टू 80। ये हमने कंडीशन चेक की कि अगर 41 से और 80 के बीच में वो नंबर है तो उसके बाद जो है हमारे जो रेंज होगी वो होगी मीडियम। तो हम इसको यहाँ पे मीडियम रेंज में बना देते हैं, मीडियम। उसके बाद फिर एक कंडीशन है हमारे पास में कि अगर वो इस कंडीशन के अंदर भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो उस केस में फिर हमें क्या करना है, एक और कंडीशन चेक करनी है। if number is greater than equal to 81 and number is less than equal to 100, अगर 81 से 100 के बीच में है तो हमारी जो रेंज है वो क्या होगी, रेंज होगी हमारी हाई। और हमने डिस्कस किया था कि अगर नंबर जो है 1 से 100 के बीच में नहीं है तो फिर हम बोलेंगे कि ये नंबर जो है आउट ऑफ रेंज है। एल्स, अब हमें कंडीशन चेक नहीं करनी है क्योंकि कंडीशन हम पहले ही चेक कर चुके हैं। अगर 1 से 100 के बीच में होगा तो इन 3 ब्लॉक में किसी न किसी में हो जाएगा। तो अब हम इफ कंडीशन चेक नहीं कर रहे हैं, सिंपल एक कोड एग्जीक्यूट करा रहे हैं। जो भी हमारी कंडीशंस थी वो चेक करने के बाद में कि अगर हमारा कोड किसी भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो उस केस में एल्स नंबर इज आउट ऑफ रेंज, जो भी रेंज डिफाइंड थी उससे बाहर है। ओके, लेट अस सेव इट। if else if test.java and execute this। ओके, प्रिंट क्या हुआ, नंबर इज इन मीडियम रेंज, क्योंकि नंबर जो है आपका 45 है जो कि फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा और सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब आपको प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के हिसाब से ये समझना पड़ेगा कि जैसे ही ये कंडीशन, इनमें से कोई भी कंडीशन जो पहली कंडीशन है वो आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी तो उसके आगे वाला जो इफ एल्स इफ का कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। एक कंडीशन जो है वो आपकी चेक हुई और उसके बाद जो है बाकी की जो कंडीशंस हैं वो आपकी स्किप हो जाएंगी। ओके, अब
हम इस नंबर को चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल लेट अस मेक इट 92। अगर हम इस नंबर को 92 कर दें तो फिर आपकी सेकंड कंडीशन जो है वो भी फॉल्स हो जाएगी और आपकी थर्ड कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होगी, तो जिसकी वजह से नंबर इज इन हाई रेंज, ये जो टेक्स्ट है ये प्रिंट होना चाहिए। ओके, अगर आप देख रहे हो तो नंबर इज इन हाई रेंज। और अब क्या करते हैं कि इसको आउट ऑफ रेंज कर देते हैं। सो फॉर एग्जांपल लेट अस मेक इट 9 to 5। अगर ये आप करोगे तो अब आपकी पहली तीन जो इफ के अंदर जो कंडीशंस लगी हुई हैं, कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इसका मतलब नंबर इज आउट ऑफ रेंज, ये टेक्स्ट प्रिंट होगा बिकॉज ऑफ एल्स ब्लॉक। ओके, you can see number is out of range is printed here. Okay, that's it for this video. Thanks for watching.